नमस्कार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। तो 143 दिन रह गए हैं अगले प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 21 मई को ही अगले प्रधानमंत्री 2014 में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, क्योंकि इसी तारीख को आज से 5 साल पहले मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी। मगर सियासत गर्मा रही है, उग्र हो रही है। इसका जो सबूत है वो ये 2 तस्वीरें बयां करेंगी जो हम आपको बस दिखाने ही वाले हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी तरफ गडकरी का गंभीर आरोप क्या है कि एक बिजनेसमैन ने केजरीवाल और कांग्रेस के बीच डील कराई ताकि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में बीजेपी का नुकसान कर सके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति अपने आप में कितनी ज्यादा संगीन और गंभीर होती जा रही है। हम आपका परिचय करा दें अपने तमाम पैनलिस्ट से जो इस शो में मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ तीनों पक्षों से जुड़ने वाले हैं 3 लोग। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी, बीजेपी से आरती मेहरा और रागिनी नायक होंगी कांग्रेस से। उनका भी हम रुख करेंगे। तीनों मेरे साथ जुड़ गए हैं, मगर आइए उससे पहले निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर। इधर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने डील करके सरकार बनाने का आरोप लगा दिया। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको। हालांकि गडकरी ने ये नहीं बताया कि वो उद्योगपति कौन है, लेकिन डील की बात कहकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जोड़ी को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस आरोप को फालतू बता रही है तो आम आदमी पार्टी गडकरी को ही सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, अगर है तो सबूत दें। हमारी ना किसी कांग्रेस वाले से मीटिंग हुई है, ना किसी बीजेपी वाले से मीटिंग हुई है। मैच फिक्सिंग का काम बीजेपी और नितिन गडकरी जी जैसे लोग करते हैं। दूसरे की डील और दूसरे का गठबंधन तो वो बाद में ये करेंगे। उनको हटाने में क्या क्या डील हुई भाजपा में ये पहले वो बता दें। अब क्या डील हुई भी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन गडकरी ने इसके बाद जो कहा वो बीजेपी और खासकर लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश में 110 से 120 लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी और जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये कांग्रेस विरोधी वोट जो भारतीय जनता पार्टी को ना मिले और ये वोट आम आदमी पार्टी को मिले, वोटों का डिवीजन हो जाए। कोई भी जीता तो चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव करके हम किस प्रकार से राजनीति कर सकते हैं, यही नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। जानकार भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि हिंदी भाषी 125 से ज्यादा सीटों पर केजरीवाल की पार्टी मोदी के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में केजरीवाल की काट के लिए बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो एबीपी न्यूज अपनी तरफ से गडकरी के इस आरोप पर कुछ सवाल उठा रहा है और सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने ये सवाल पेश कर रहे हैं। गडकरी के आरोप गलत, केजरीवाल ने अपनी तरफ से बात कहा है, मगर कांग्रेस के साथ कोई डील नहीं हुई, केजरीवाल ने कहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, केजरीवाल ने इस पर हमला भी किया है और गडकरी उद्योगपति का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, यह है हमारा पहला सवाल। अगर उद्योगपति का उन्हें नाम पता है तो नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? होटल का नाम क्यों नहीं बता रहे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? होटल का नाम भी बताएं। इसके अलावा डील के पीछे उद्योगपति का मकसद क्या था, यह भी हमें जानने की जरूरत है। उद्योगपति का नाम बताएं, डेफेमेशन की कोई बात नहीं होगी। होटल का नाम बताएं, उसमें कौन सा लायबल सूट होगा। इसके अलावा यह भी कि सीसीटीवी पेश करें। भाई साहब, सीसीटीवी में क्या प्रॉब्लम है गडकरी को? तो डील के पीछे उद्योगपति का मकसद क्या है, ये तमाम मुद्दे हैं। हम आपको बता दें, मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, शाजिया, आरती मेहरा और रागिनी नायक। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आरती जी,
बहुत आसान है सीसीटीवी फुटेज लाना। कम से कम अगर हमें वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए जिसमें अरविंद केजरीवाल प्रवेश कर रहे हैं, वो उद्योगपति जा रहे हैं और वो तथाकथित कांग्रेस नेता जा रहा है, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समय आने पे वो भी दिखा देंगे। देखिए, अभी इनका दो तरह का चरित्र सामने आया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से बच्चों की कसम खाते हैं किसी तरह का कोई समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन समर्थन इन्होंने लिया। नहीं, उसमें पूरा आरती जी अब आप फिर अतीत में जाने लग गए। जिस भी तरीके से लिया बच्चों से में जाने लग गए। नहीं, मैं किसी में नहीं जा रही, मैं आपको ये बता रही हूँ। मौजूदा वक्फे पे रहिए, मौजूदा मौजूद पे तो उनका चरित्र है। सीधा सवाल है, अगर सीसीटीवी फुटेज है, अगर उद्योगपति हैं, अगर होटल है, तो नाम पेश कीजिए। नाम पेश करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, जरूर करेंगे। समय आने पे राइट जगह पे राइट व्यक्ति को जहां पे भी देना होगा। नितिन गडकरी जी, कोई भी बात मतलब ऐसे सबूत हैं आपके पास? हैं वो राइट जगह पे इसको जरूर देंगे। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं तो मेरा 100% विश्वास है। आरती जी, आप दिल्ली के नेता, इसका मतलब बीजेपी के पास सबूत है? मेरा 100% विश्वास है। 100% विश्वास है, बहुत बड़ी बात कह रही है नितिन गडकरी जी कह रहे हैं तो हमारे पास 100% प्रूफ है। 100% प्रूफ है, बहुत बड़ी बात यहां कह दी आरती मेहरा ने। शाजिया, चेहरे की मुस्कान कुछ कम तो नहीं हो रही है आपके? इनके पास तो प्रूफ है कि तो खुद स्टिंग निकाले ही है ना। नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही है, बल्कि खुद स्टिंग निकाले ही है। बोलिए शाजिया जी। और आपके भी स्टिंग निकालेंगे। स्टिंग तो सब कोई किसी का भी निकाल सकता है, पर आरती जी क्यों घबरा रही है? क्योंकि समय का इंतजार कर रही हैं वो। अगर है कोई ऐसे प्रमाण सामने लाए। हमारे पर जो स्टिंग हुआ था, दूसरे दिन चुनाव आयोग ने वो स्टिंग रिलीज कर दिया था और उसमें सच का सच सामने आ गया था। तो आप हम आरती जी से कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और बहुत ही ज्यादा बिटरनेस है, कड़वाहट है इनके शब्दों में। लेकिन कड़वाहट जरूर है शब्दों में, लेकिन सत्य कहीं नहीं है, एविडेंस कहीं नहीं है। वो दिखा दे। और एक बहुत बड़ा दिन है आज, जमहूरियत के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक बड़ी छलांग है। और आज के दिन ऐसी बात करना तो बेचारे क्या करें। और जो खुश करके बौखलाहट तो नहीं, मैंने देखा है। बिल्कुल, एक मिनट शाजिया, एक मिनट शाजिया, अभिसार बहस पे टिप्पणी करना चाहती हूँ। रागिनी आपके पास भी आऊंगा। रागिनी, मैं आपको नहीं भूला हूँ, मैं आपको नहीं भूला हूँ। आरती मेहरा, क्या ये बौखलाहट तो नहीं है बीजेपी की? 4 घंटे चैनल पे तसल्ली से दोनों की बात सुनी, मेरी बात भी सुनी। मैं आ रहा हूँ रागिनी आपके पास, बस एक मिनट दीजिए मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि कोई बौखलाहट का कोई सवाल नहीं उठता। मैं 5 घंटे आज चैनल्स पे थी, अलग अलग चैनल पे, जब शपथ समारोह चल रहा था, जब पूरा भाषण चल रहा था, और मैंने खुले दिल से पूरी तरह से शुभकामनाएं दी। जनता के हित में जो काम करने आप आए हैं, तो क्या गडकरी जी का शुभकामनाएं देने का ये अंदाज है? भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक। चलिए रागिनी, गडकरी जी को, चलिए अब आप दोहरा रही हैं खुद को आरती। रागिनी नायक, रागिनी नायक, गडकरी तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तो मेन्यू भी पता है, तो कम से कम आप ही बता दीजिए रागिनी जी, मेन्यू में क्या सर्व हुआ था इस लंच मीटिंग में? ऐसा लगता है अभिसार, देखिए, ऐसा लगता है कि जो शुभकामनाएं निकलती हैं भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से, वो केवल उनकी वाणी में है, मन और हृदय में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम आज राजनीति में नैतिकता की बात करें, समन्वय, सकारात्मकता की बात करें, रचनात्मकता की बात करें, तो इन मूल्यों के मापदंड पर भारतीय जनता पार्टी कितना पिछड़ गई है, यही सिर्फ इसी बात का प्रमाण मिला है नितिन गडकरी जी के बयान से। आज संदेह फैलाने का दिन है उनके लिए, आज अफवाह फैलाने का दिन है, लोगों को गुमराह करने का दिन है। आप ये देखिए कि एक भी तथ्य नहीं है, एक भी पौधा सबूत नहीं है। आरती जी सुन लीजिए, सिर्फ आजकल तो देखिए चैनल्स पर खुलासा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपने ये नहीं बताया कि वो उद्योगपति कौन है, आपने ये नहीं बताया कि कौन से कांग्रेस के नेता गए, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, बिना तथ्य के, बिना किसी पुख्ता सबूत के। आप सवाल है बड़ी आप किसी भी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप लगाती जाती है, आप कटाक्ष करते जाते हैं, और आप ये कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं अभिसार कि हम एक सकारात्मक
हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप ये बताइए कि ये दो मुहापन किसका है? भारतीय जनता पार्टी शुभकामनाएं देती है, सकारात्मक विपक्ष होने की बात करती है और झूठ के आधार पर, फरेब के आधार पर पीठ पर वार करती है। बेशक आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया, मगर कटघरे में आप सबूत के हम आरोप लगाएंगे और देश की जनता उस सवालों का जवाब आपको देना होगा। मान ले, सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आरती मेहरा, कटघरे में आप हैं। जरूर देंगे, जरूर देंगे। जनता के बीच में हर सवाल का जवाब देंगे। अब कल का जवाब तो आपने ही दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े जो एमएलए बन के आए हैं वो किस तरह का समर्थन दे रहे हैं, सारे देश ने देखा और आप लोगों ने दिखाया। अब मुझे आरती जी एक सेकंड, अब आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। दिखाया रागिनी, इसके बाद आरती जी आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अगर कांग्रेस के एमएलए, दूसरी बात कह रही हूँ, अगर मैं बिल्कुल नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही अभी सर। नहीं, अगर कांग्रेस के एमएलए अरविंद केजरीवाल के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करें तो डील कैसे हो सकती है? क्या अगर आपके पास इसके लिए कोई प्रूफ था, कोई तथ्य था, तो उसका खुलासा क्यों नहीं किया? क्या केवल बातें करने से, लफाजी करने से ये इस तरीके के आरोप साबित हो सकते हैं? शाजिया जाहिर सी बात है, बहुत आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है इस वक्त आरती मेहरा में, और वो तो कह रही है कुछ दिनों में खुलासा भी कर देंगे। मगर क्या ये बात सही नहीं है कि शहरों में जब मुकाबला होगा तो सीधा मुकाबला यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अगर यही सफलता दोहराई जाए तो? बिल्कुल, हमें लग रहा है कि हम बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, और बेसिकली हमारा आइडिया सिर्फ बीजेपी। चलिए, शाजिया से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, मगर हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए दिबांग और अरविंद मोहन जी। अरविंद जी, सबसे बड़ा सवाल गडकरी का अचानक यह आरोप लगाना, आप सीसीटीवी फुटेज पेश कर सकते हैं, बेशक आप अंदर के ना भाव बताएं क्या हुआ, मगर ये तो बहुत आसान है करना। इस तरह के आरोप लगाना क्या जाहिर कर रहा है? देखिए, ये मुख्य रूप से फ्रस्ट्रेशन ही है, और ये जो बाद का कंक्लूजन वो दे रहे हैं कि 100-125 सीटों पे आप पार्टी आएगी और हमारा शहरी वोट कट जाएगा। मुझे लग रहा है ये कंक्लूजन सही है। कम से कम इस कंक्लूजन पे उनसे सहमत हुआ जा सकता है। और अगर कांग्रेस ने जाने अनजाने जिस तरह से भी यहाँ समर्थन दिया है, मेरे ख्याल से अनजाने ही दिया है, कांग्रेस ने ये नतीजा नहीं सोचा था। ये नतीजा शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, नहीं तो वो सरकार बनाने का क्लेम करते। तो अगर ये नतीजा बन रहा है तो बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बहुत स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि ये आरोप उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। इसमें कोई दम अभी तक तो कम से कम नहीं, अभी तक तो नहीं है, मगर जाहिर सी बात है सियासत आपने भी देखी है दिबांग, कोई भी मोड़ ले सकती है। मगर इसमें इस आरोप में कि कोई भी जमीन संभव है, बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ये जो बात बीजेपी कह रही है ये और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब लगती है कि भाई हम समय आने पर बताएंगे। यानी आप कभी किसी चीज़ सौदेबाजी कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सिग्नल चाहिए, पैसा चाहिए, या कुछ आपको पावर चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपके पास प्रूफ है, आपके पास ऐसा प्रूफ है जो आपको लगता है कि एक ख़राब प्रूफ है, तो उसको सामने लाइए, आप बताइए दुनिया को। और अगर लोग मिल रहे थे, बीजेपी का, और लोग अगर मिल रहे थे तो मिल रहे थे, उसमें आपको इतनी परेशानी क्या है? आप नहीं मिलते हैं क्या लोगों से? और अगर दो पार्टियां कह रही हैं कि हम लोग इनको रोकना चाहते हैं तो रोकना चाहते हैं, आप हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? मगर फिर आम आदमी पार्टी की उस राजनीति पर सवाल होगा दिबांग, उस राजनीति पे सवाल होगा कि साहब हम ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है। तो वही मैं कह रहा हूं, इसलिए बीजेपी और मतलब जो भी जानते हैं नितिन गडकरी को, ताल ठोक के लड़ने वाले नेता हैं, वो छुई मुई टाइप नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कहीं आपने जो खुलासा किया था पूर्ति वाला, वो तो नहीं आपको कहीं चुभ रहा है जिसकी वजह से आज आप बाहर हो गए? आरती मेहरा, कहीं ये पूर्ति वाली चुभन तो नहीं है नितिन गडकरी में? पूर्ति वाली चुभन तो नहीं है नितिन गडकरी में जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अभिसार, सबसे पहले आपकी एक लाइन चल रही है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा गलत आ रहा है। उसमें आपने ये लिखा है कि आरती मेहरा ने कहा कि नितिन गडकरी के पास सबूत है। मैं, अगर आप रिपीट करेंगे तो मैंने ये कहा है कि अगर मेरे राष्ट्रीय प्रभारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कह रहे हैं तो 100% उनके पास सबूत होंगे।
तो थोड़ा सा फर्क है। मैंने ये तो आप सिमेंटिक्स की बात कर रही हैं, अब बहुत सिमेंटिक्स की बात कर रही हैं आरती जी। अब आप एस्केप रूट ढूंढ रही हैं, अब आप एस्केप रूट तो नहीं ढूंढ रही हैं। जो आपने पहले कहा मैं उसी को कह रही हूँ। रागिनी, सबूत नहीं, मैं तो कह रही हूँ उनके पास होंगे। वो हवा में इतनी बड़ी सभा में कोई बात नहीं करते, वो उन्होंने इतनी बड़ी सभा में शाजिया का जवाब ले लेते हैं। शाजिया, डेफिनेटली उनके पास प्रूफ होंगे, डेफिनेटली होंगे। देखिए हमें इंतजार होगा उस बात का आरती मेहरा, उसका बिल्कुल इंतजार होगा, बिल्कुल होगा। पहले शाजिया के खुले हैं और स्टिंग। शाजिया इसका जवाब देना चाहेंगे, बोलिए। बार बार हमारे जी, अरे भाई जी मैं जवाब देना चाहूंगी। बार बार ही मेरा जिक्र कर रही हैं अभिसार, आपने भी रॉ फुटेज देखी है, आप भी नहीं बता देते। रागिनी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रागिनी जी, ये बार बार इन्होंने एक कांग्रेस के एमएलए का कल स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था जिसमें बाकायदा कांग्रेस के एमएलए कुछ कह रहे थे, उसका जिक्र किया। फिर ये हमारे खिलाफ जो 21 नवंबर को हुआ था उसके बारे में बात कर रही हैं, उसका रॉ फुटेज टीवी में आया है, जबकि बार बार हमारे सारे नेताओं ने और खुद मैंने कहा है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, आप जाइए यहाँ से, दस्तावेज दीजिए, वो प्रूफ हो गया है। अब इनको प्रूफ देने का वक्त आया है तो ये घबरा रही है। आप ये देखिए कि सारे लेकिन अब रागिनी मेरा सवाल है आपसे, रागिनी मेरा एक सवाल ये है कि ये जो पूरी पृष्ठभूमि है, रागिनी मैं खत्म कर मुझे एक बात मैं आपके पास आ रहा हूं रागिनी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां जो बात हो रही है शहरी वोट्स की संभवता, जो कि जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है, तो क्या कांग्रेस पिछड़ गई है? 10 साल की पार्टी पिछड़ गई है, क्या ये डर है आपको? सच है अभिसार, देखिए पहले आप ही की बात का जवाब देती हूँ। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। 15 साल हमने स्थायी सरकार अगर किसी ने दी है दिल्ली में तो वो कांग्रेस ने ही दी है। एक बार की हार से आप कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को और उसके प्रभाव को नकार नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, दिबांग जी ने भी कहा और गडकरी जी ने भी इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सरकार बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी एक पल के लिए भी गतिशील या सक्रिय नहीं थी। अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से सबसे पहले किसी ने पल्ला झाड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ा है और आज उन्हें वही बात खल रही है। तो ये जो खिसियाहट है भारतीय जनता पार्टी की, वो खंबा नोचने वाली खिसियाहट है, क्योंकि अब बात यह है कि आरती मेहरा जी के चेहरे पर खिसियाहट नहीं हो तो बहुत अच्छा मुस्कुरा रही नहीं दे रहा है। आरती जी मुस्कुराहट, माफ कीजिए, नफा कहीं से भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नर्वसनेस की है क्या? अभिसार जी, अभिसार जी जो नहीं देखिए, इसीलिए उनके लिए गांव अभी तक बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। रागिनी सुनिए, क्या होगा रागिनी, इसका समय, ये तो समय निर्धारित करेगा ना। आरती जी और उनकी पार्टी ये कुतर्क करके बिना एक मिनट, आपने कोशिश की, जो आरोप आप पर भी लगा 10 करोड़ रुपए ऑफर करने का लोगों को। शाजिया जी बताएंगे इस बारे में। सुन तो लीजिए रागिनी जी, रागिनी जी एक मिनट सुन लीजिए। कर्नाटका में आपने ऑपरेशन लोटस किया, झारखंड में आम आदमी पार्टी हमारे ऊपर से चल के हमें चोर के आई है, खरीद फरोख्त करते आए हैं। तो सवेरे रागिनी जी प्लीज, अरे पवन, रागिनी अब आपका मुझे ऑडियो कट ऑफ करना पड़ेगा अगर आप लगातार बोलती रहेंगी। प्लीज प्लीज सुन लीजिए। आज तुम बिल्कुल हाशिए की राजनीति पे आ गए हो। क्या कह रहे हैं? जब मैं बोल रही थी पूरे समय आरती मेहरा जी बोलती रही। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, इस तरह की बात ना करें। नहीं अभिसार, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं बोली। मुझे बात खत्म, मुझे बात कहना चाह रही हूँ। शाजिया बोलने का मौका आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। अभिसार शाजिया बताइए, मुझे एक 1 मिनट की बात में बात खत्म होने दीजिए। बोलिए शाजिया, फिर रागिनी आपके पास आऊंगा। रागिनी मैं आपके पास अभिसार, आपने सुना एक गंभीरता से, देखिए बहुत गंभीरता से ये बहुत जरूरी बात हो रही है और बहुत गंभीरता से इस बात को करना चाहिए। आरती जी ने कहा कि समय बताने पर बताएंगे, रागिनी जी ने कहा कि वक्त आएगा तब वक्त बताएगा। वक्त आ गया है, सिंहासन हिल गया है, जनता आ गई है। देखिए वक्त में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। मंत्री सेवक बनकर मेट्रो में आ रहा है। अब देखिए, अब आप दार्शनिक हो रही हैं। सेवक बनकर शाजिया बॉटम लाइन क्या है? आपकी जो सरकार बन रही है वो कांग्रेस से समर्थन से बन रही है।
आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बन रही है, दैट इज द बॉटम लाइन, खत्म करने दीजिए, दैट इज द बॉटम लाइन। शाजिया, मैं बता रही हूँ, आपने हिम्मत की सरकार बनाने की कांग्रेस के समर्थन से, हमारी खारिज कर सकते हैं? हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अभिसार अब आप देखिए, आपके ही चैनल में और सारे चैनल्स में और हर जगह ये था कि तो हमारी अब आ गई आम आदमी पार्टी, अब तो कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, बात खत्म करनी, सीरियस बात हो रही पॉलिटिकल। आरती जी सुनिए, सीरियस बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, हमें माना जाता था वोट कटवा पार्टी, लेकिन अब शहरी, आपने बात करी शहरी सेंटर्स की, जहाँ पे सुगबुगाहट है आम आदमी पार्टी की। किरण तो सुनिए, हम तो खत्म करने दीजिए, एक मिनट शाजिया, बहुत लंबा लॉन्ग आरती जी, एक मिनट आरती जी, जरूरी बात है आरती जी, 30 सेकंड नहीं अभिसार 30 सेकंड अभिसार में चली जाऊंगी उसके बाद। नहीं, आप चुप हो जाइए आरती जी। हाँ, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। चुप हो जाइए 2 मिनट के लिए आरती जी, 2 मिनट चुप हो जाइए आप। और आपकी तो हम पार्टी ये को कह रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना चुप हो है। जाइए आरती जी। अभी तो क्या कहते हैं, लड़ाई असली शुरू हुई है और उसके सबूत हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप तीनों में से कोई खामोश होने को तैयार नहीं है एक साथ। नहीं, हम आधे सेकंड का आपसे वक्त मांग रहे हैं, आधे मिनट का विचार। हम कह रहे हैं, अब तक देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी को एक वोट कटवा पार्टी, आप लोग खुद कहते हैं, लेकिन ये सीट जितवा पार्टी बन गई, ये बाकायदा सीट जीतने लगी। तो कड़ी चुनौती दे रही है 2 बड़ी पार्टियों को। चलिए, तो अगर आपका आकलन है कि बाकायदा टक्कर देगी बड़ी पार्टियों को, तो आपके पास 15 सेकंड। रागिनी नायक, अब आपके पास 15 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, बोलिए। मैं आरती आपके पास, आरती जी आ रहा हूं मैं आपके पास। रागिनी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदलना पड़ गया, उसके पीछे की क्या सच्चाई थी ये भी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खिसियाहट, ये बौखलाहट इसलिए है कि अपने हाथ से तो गद्दी निकल गई, अब दूसरा अगर कोई विकल्प यहां पर निकल कर आया है सरकार बनने का, तो उसे भी रोक कर लोगों को गुमराह करने और कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने की राजनीति, आक्षेप करने की, आरोप लगाने की राजनीति बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के भारतीय जनता पार्टी करती आई है। चलिए, आपका वक्त अंत में। आरती मेहरा, विपक्ष बनकर क्या ये विरोधाभास है, क्या ये वो लोग समझ चुके हैं, आरती मेहरा, आरती मेहरा नहीं चलेगी। इस तरह की राजनीति कैसे चल सकती है? ऐसी राजनीति आप क्यों कर रही हैं? देखिए, हमारी राजनीति तो बिल्कुल साफ है। हमें पार्टी ने पूरा समर्थन नहीं दिया, 32 दी। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इस समीकरण में ना तो हम कांग्रेस के ले सकते हैं, ना आम आदमी पार्टी का कोई ले सकते हैं। हमने चुपचाप बाहर सशक्त और रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका जो जनता के हित में है उसको निभाने का जो पहले दिन वादा किया, वही आज वादा किया। कांग्रेस में जो छटपटाहट और जो बौखलाहट कांग्रेस में है, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि इन्हें समर्थन दो, नीचे वाले समर्थन देने को तैयार नहीं है। सारे देश के चैनल्स ने देखा एमएलए का क्या हाल है। तो फिर क्या आप इस तरह के आरोप लगाएंगी? अब ये वोट को बिगाड़ो, क्योंकि उन्हें चार प्रदेशों में दिखाई दे गया है, 4 प्रदेशों में दिखाई दे गया है कि कांग्रेस अब कहीं भी नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि आने वाले दिनों में कम से कम साल 2014 के चुनावों से पहले सियासत का क्या स्तर हो सकता है, और अगर वाकई गडकरी के पास सबूत हैं और वो सबूत सार्वजनिक होते हैं, उसके बाद सियासत को क्या मोड़ मिलेगा, ये तमाम तथ्य हैं जिन पर विचार किया जाना बाकी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज बस इतना ही।